अगर आप जिद्दी हैं तो आप जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं और इसी के उदाहरण है 1977 में मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के एक छोटे से गांव बिलगांव में जन्मे मनोज शर्मा है। मनोज पढ़ने में इतने होनहार नहीं थे और उन्होंने 10वीं की परीक्षा को 3rd डिवीजन से पास किया और 12वीं की परीक्षा में हिंदी को छोड़कर वह बाकी सभी विषयों में फेल हो गए क्योंकि उस समय उनके क्षेत्र के एसडीएम ने काफी कड़ाई कर दी थी और नकल नहीं होने दी। जिसके बाद मनोज अपने भाई के साथ ऑटो रिक्शा चलाने लगे। उनके ऑटो को एक दिन एसडीएम साहब ने पकड़ लिया, जिस पर काफी व्याकुलता में मनोज ने उनसे उनके बड़े अधिकारी बनने का राज पूछा, जिस पर उन्होंने उसे यह बताया कि ईमानदारी से ही आप इतने बड़े अधिकारी बन सकते हो। फिर क्या था, मनोज के सर पर एसडीएम साहब का रुतबा पाने की जिद सवार हो गई और उन्होंने 12वीं कक्षा की परीक्षा में बिना नकल किए उत्तीर्ण भी की। मनोज की दादी ने उन्हें अपने पूरे जीवन की सेविंग्स को देकर ग्वालियर पढ़ने भेजा, पर दुर्भाग्यवश बस में उनका बैग चोरी हो गया और मनोज के सारे पैसे चोरी हो गए। और उनको दूसरा सबसे बड़ा झटका मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कोचिंग में पहुंचने पर तब लगा जब उन्हें यह पता चला कि मध्य प्रदेश सरकार गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को सैलरी देने में सक्षम नहीं है और इसीलिए उसने 3 साल के लिए मध्य प्रदेश की पीसीएस परीक्षा को रद्द कर दिया है। मनोज टूट गए। मनोज के पास खाने तक को पैसे नहीं थे और इसीलिए मनोज ने वापस घर जाने का फैसला ले लिया। पर उसी बीच उनकी मुलाकात अनुराग पाठक नाम के व्यक्ति से हुई, जिन्होंने उन्हें यह बताया कि यूपीएससी की परीक्षा पास करने से वह एसडीएम से भी बड़े अधिकारी बन सकते हैं। और अनुराग खुद यूपीएससी की तैयारी करने दिल्ली जा रहे थे। मनोज के लिए यह एक नई आशा की किरण थी, पर दिक्कत यह थी कि मनोज के पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी। इसीलिए उन्होंने अनुराग से खुद को दिल्ली ले जाने की सिफारिश की और दोनों अंत में दिल्ली आ गए, जहां पर अपनी जीविका चलाने के लिए मनोज ने सबसे पहले लाइब्रेरी में चपरासी का काम किया, पर वहां उन पर पैसे हेर फेर करने का आरोप लगने के बाद उन्होंने वह नौकरी छोड़ दी और इसके बाद उन्होंने आटा चक्की में काम शुरू कर दिया, क्योंकि मनोज को अपने गरीब परिवार के लिए भी पैसे कमाने थे। मनोज प्रतिदिन 15 घंटे गेहूं पीसते, 6 घंटे पढ़ाई करते और मात्र 3 घंटे ही सो पाते। मनोज यूपीएससी की 3 परीक्षाओं में सफलता हासिल नहीं कर पाए और इसी पढ़ाई के दौरान उनकी मुलाकात श्रद्धा से हुई, जिन्होंने उन्हें यूपीएससी की तैयारी में काफी सहयोग किया और धीरे धीरे मनोज श्रद्धा से प्यार करने लगे। और उन्होंने जब उन्हें प्रपोज किया तो उनसे यह कहा कि तुम हाँ बोल दो, मैं पूरी दुनिया पलट दूंगा। और श्रद्धा के हाँ कहने के बाद मनोज पूरे जी जान से अपने आखिरी अटेम्प्ट में जुट गए और अंततः चौथे अटेम्प्ट में मनोज ने यूपीएससी क्लियर कर ली और वह आज के समय में आईपीएस अधिकारी हैं। श्रद्धा भी एक आईआरएस अधिकारी हैं। यह कहानी थी संघर्षों से लड़कर अपने बुरे समय को जीतकर बड़े आदमी बने मनोज शर्मा की। आपको यह कहानी कितनी पसंद आई कमेंट कर जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।